नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। यानी जो लोग बूढ़े व्यक्ति की बात नहीं मानते हैं उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। एक बूढ़े गीत की 3 ज्ञानवर्धक बातें। अक्सर दोस्तों ज़िंदगी में देखा गया है कि कभी कभी बुजुर्ग व्यक्ति की बात नौजवान लोग नहीं मानते हैं। यानी कहते हैं कि इन लोगों का सोच बुजुर्ग ही है, इनका बात हम क्यों माने, हम लोग युवा हैं, हम लोग अपने मन से करेंगे। तो कभी कभी देखा गया है कि वो लोग इस तरह किसी समस्या में उलझ जाते हैं जिसका समाधान बहुत ही मुश्किल होता है, यानी जान गंवाकर उसका बदला देना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों कभी भी बुजुर्ग व्यक्ति का बात मानना चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए कहानी में पूरा अंत तक बने रहें और अपने बच्चे को ये कहानी ज़रूर सुनाएं, क्योंकि दोस्तों आपके बच्चे ही आपके भविष्य है। आने वाले दिन में आपके लिए वो कुछ बड़े सपनों को पूरा करेंगे जिसमें आपकी बहुत बड़ा उपलब्धि होगी। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। सभी लोग से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे गीत रहा करते थे। उसमें दोस्तों छोटे छोटे गीत, बच्चे, जवान और बुजुर्ग गीत भी थे। दोस्तों एक दिन वो लोग राय करते हैं कि हम लोग खाना की तलाश में आज इस दिशा में ना जाकर आज दूसरे दिशा की ओर चलेंगे। दोस्तों वो लोग वहाँ से उड़ान भरते हैं, उसमें सभी गीत एक साथ उड़ जाते हैं। तभी वो लोग जाते जाते उनको नज़र आता है कि एक शिकार मरा हुआ है। वह सब देखकर गीत वहीं पर उतर जाते हैं और कुछ गीत उस खाना की तरफ यानी कहे तो उस शिकार की तरफ अटैक करने ही वाले थे। तभी बूढ़ा गीत बोलता है कि अरे मेरे भाई ज़रा ठहरो, तुम लोग इतना जल्दी क्यों उस शिकार पर अटैक कर रहे हो। तभी उसमें से नौजवान गीत बोलते हैं, ये हम लोगों का खाना है, हम लोग का खाना पड़ा हुआ है और हम लोग अटैक ना करें। दोस्तों उसके बाद बूढ़ा गीत बोलता है कि इस जंगल में भी बहुत सारे जानवर है, पर इस शिकार को कोई नहीं छुआ है। तुम लोग इतना क्यों बेचैन हो, पहले जांच परख लो, क्या पता कोई साजिश चला हो या कुछ इस जीव में हो, इसीलिए कोई इसे नहीं खा रहा है और तुम लोग घबराए हुए हो, इसीलिए इसे कोई नहीं खा रहा है और तुम लोग घबराए हुए हो। तभी दोस्तों यानी नौजवान गीत बोलते हैं, हम आपकी बात नहीं मानते हैं, हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। दोस्तों लाख माना करने के बाद बूढ़े गीत की बात वो लोग यानी नौजवान गीत नहीं मानते हैं, पर उसमें से कुछ गीत थे जो कि नौजवान थे वो बूढ़े गीत की बात मानते थे। बूढ़े गीत कहे तो दोस्तों बहुत चतुर था, वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में था, वो सब जंगल के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था। देखते ही देखते दोस्तों वो 2 नौजवान गीत जाते हैं, उस मांस के टुकड़ा को खाने लगते हैं। खाते खाते वो मगन हो जाते हैं और उसके बाद उनको चक्कर आ जाता है और वहीं पर गिर जाते हैं और कुछ देर के बाद वो अपनी जान गंवा देते हैं। दोस्तों यह सब कहे तो गीत की झुंड वहीं पर बैठकर देख रहा था। तभी बूढ़ा गीत उन सभी गीतों को समझाने लगा कि देखा, मेरे बात ना मानने का इन लोगों का इंजाम यानी अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों यह सब बात सुनकर गीत सतर्क हो गए और कहने लगे कि हे गीत बाबा, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई, पर आपकी बात ये लोग नहीं माने और अपनी जान गंवा चुके हैं। तभी बूढ़ा गीत कहता है, तुम लोगों भी ऐसे मेरे बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे, परंतु मैं तुम लोगों का एक कहानी सुनाता हूँ। जिस कहानी को अगर तुम लोग सुन लेते हो तो तुम लोगों को विश्वास हो जाएगा कि समाज में यानी कहीं पर भी एक्सपीरियंस और बूढ़ा व्यक्ति की क्या महत्व होता है। तभी उसमें से एक गीत बोलता है कि हे गीत महाराज, आप कहानी को बहुत जल्दी सुनाइए, क्योंकि हम लोगों की ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों उसके बाद गीत कहता है कि एक राज्य में यानी कहे तो प्रेम नाम का राजा रहा करता था। वो सभी राजवासी से काफ़ी अच्छा प्रेम करता और सभी की ध्यान रखा करता था। यानी कहने का साफ मतलब है अपनी प्रजा को वो खुश देखना चाहता था। वो अलग अलग तरह की स्कीम योजनाएं लाता रहता था जिससे कि हर प्रजा को यानी कहे तो फ़ायदा हो। एक बार की बात है, वो राजा कहता है कि हम बिजनेस की सिलसिला में यानी चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस की सिलसिला में चले और वहीं पर हम लोग 4 धाम की यात्रा करेंगे और हमारा बिजनेस भी है, उधर हम अपना बिजनेस भी कर लेंगे। दोस्तों यह सब बात सुनकर मंत्री बोलते हैं कि हम लोग जिधर बिजनेस जा रहे हैं उधर 4 धाम की भी यात्रा है, तो हम लोग अपने गांव रिश्तेदारों
लोगों को ले लेंगे, वो लोग अपना 4 धाम घूम लेंगे और हम लोगों का बिजनेस का जो भी बातचीत है और हमारा जो भी बिजनेस का सिलसिला है वो भी पूरा हो जाएगा। दोस्तों यह सब बात मंत्रीगण को अच्छा लगा और मंत्रीगण ने भी सलाह दिया। क्या हुआ, अगले दिन सभी राज्य के जो भी लोग जाना चाहते थे वो लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए और बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी आता है और उसी में सभी लोग बैठकर चल देते हैं। दोस्तों उसमें भी नौजवान ग्रुप था, बूढ़ा ग्रुप था, जवान ग्रुप था, यानी कहे तो बहुत किस्म के उसमें ग्रुप था। दोस्तों सभी लोग जा रहे थे और डीजे बांधे हुए थे, उसी पर बजा बजा कर जा रहे थे। तभी दोस्तों राजा भी बूढ़ा था, वो कहने लगा कि तुम लोग साउंड थोड़ा कम कर लो और आराम से बजाते हुए चलो जिससे कि किसी को डिस्टर्ब ना हो। दोस्तों नौजवान व्यक्ति बोलने लगे कि हम लोग को मज़ा नहीं आ रहा है, हम लोग ऐसे ही साउंड बजाते जाएंगे। तभी राजा कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर कुछ बूढ़े लोग हैं जिनको दिक्कत हो रहा है, तुम लोग साउंड कम कर लो जिससे सभी लोगों को आसानी हो जाएगा। तभी यानी नौजवान लोग कहते हैं कि नहीं, आप लोग आइए, धीरे धीरे हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों वो लोग बैल को काफ़ी तेज़ से दौड़ाने लगे, वो आगे चल दिए। रास्ता दोस्तों उन लोगों को कहे तो राजस्थान से होकर गुजर रही थी, यानी रेत वाली सिर्फ रास्ता थी। राजा अपने बैलगाड़ी पर बहुत सारा पानी ले लिया था जिससे कि कठिनाई ना हो पानी पीने में, और जो नौजवान व्यक्ति थे वो कुछ ही पानी लिए थे, यानी कम पानी का घड़ा लिए थे। दोस्तों वो लोग आगे उधर निकल गए और राजा इधर धीरे धीरे जा रहे थे। तभी दोस्तों राजस्थानी कुछ लोग भेटा जाते हैं और बोलते हैं कि हे राजन, आपने बैलगाड़ी पर इतना सारा पानी लादा है जिससे बैल को चलान में दिक्कत हो रहा है, इसलिए आप पानी को उतार दीजिए जिससे आपका बैल तेज़ी में चलने लगेगा और आप लोग बहुत जल्दी राजस्थान को क्रॉस कर जाइएगा। तभी दोस्तों सभी लोगों को यह बात अच्छा लगता है, वो लोग बात कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी राजा सोचते हैं कि अगर हम लोग पानी फेंक देते हैं तो कभी पानी की तकलीफ़ आएगी तो हम लोगों की शक्ति कमज़ोर हो जाएगा और क्या पता ये लोग चोर हो और हमारा सारा सामान मारकर छीन लेंगे। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, धीरे धीरे ही हम लोग इस कहे तो राजस्थान को पार करेंगे। दोस्तों उसके बाद जो भी मंत्रीगण और बूढ़े व्यक्ति थे उन्होंने सलाह दिया कि आप सही कह रहे हैं, चलिए हम लोग पानी को नहीं फेंकेंगे। दोस्तों वो लोग पानी को नहीं फेंकते हैं और धीरे धीरे कहे तो राजस्थान यानी क्रॉस कर जाते हैं। जैसे ही राजस्थान क्रॉस करते हैं उनको यानी कहे तो एक सरोवर दिखाई देता है। तभी राजा कहते हैं कि यहीं पर हम लोग ठहरेंगे और आज विश्राम करेंगे और कुछ खाना पानी करेंगे। दोस्तों जो भी लोग उस बैल पर बैठे हुए थे उनके लड़के अगले बैलगाड़ी से निकल गए थे आगे ही। जैसे ही वो लोग सरोवर पर जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर कुछ मृत शरीर पड़ा हुआ है। दोस्तों वो लोग मृत शरीर के जैसे ही पास जाते हैं तो चेहरा पलट कर देखते हैं तो किसी का लड़का, किसी का भाई, किसी का रिलेशनशिप में के, यानी वो लोग देखकर बौखला गए कि आखिर इन लोगों के साथ क्या हुआ है। तो दोस्तों उसके बाद पता चलता है कि इन लोगों के पास पानी नहीं थी पीने के और ये इतने असहाय हो गए थे कि ये सरोवर के पास आते आते मूर्छित होकर गिर गए और ये अपनी जान गंवा चुके थे, क्योंकि इन्होंने बुजुर्गों की बात नहीं मानी और ये लोग पानी नहीं लिए थे। अगर पानी कम भी लिए थे ये बुजुर्ग के साथ आते तो उनसे हेल्प मिल जाती, परंतु कि ये लोग आगे आए साउंड बजाकर और उसका नतीजा ये हुआ कि इन लोगों को काफ़ी प्यास लगा और पानी नहीं मिला और पानी की तलाश में ये लोग अपना जान गंवा दिए। दोस्तों वहाँ से कहे तो राजा भी काफ़ी दुखी होते हैं। वो लोग अब तीर्थ और बिजनेस के लिए नहीं जाते हैं, वहाँ से वो घर लौट आते हैं, क्योंकि उनका दोस्तों यानी कहे तो जो खुशी का माहौल था वो शोक में बदल गया। अब वहाँ से वो लोग घर लौट कर आ जाते हैं और अपनी यात्रा को कैंसिल करते हैं। दोस्तों उसके बाद गीत कहता है कि तुम लोगों ने देखा, यानी राजा की बात न मानने से युवाओं किस तरह से अपनी जान गंवा चुके हैं। ठीक उसी प्रकार मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, तुम लोग भी मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तभी दोस्तों गीत कहता है कि अगर तुम लोग भी मेरी बात नहीं मानते हो तो तुम लोगों का उसी तरह का हाल होगा जिस तरह का नौजवानों का हाल हुआ। तभी सभी गीत कहते हैं कि ठीक आप अच्छी बात कर रहे हैं। तभी बूढ़ा गीत कहता है कि 3 बातों पर तुम लोग गौर करो, ज़िंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगे। और बूढ़े व्यक्ति की 3 बात हमेशा मानना, कभी भी उत्साह में आकर फैसला नहीं लेना चाहिए और किसी को जवाब नहीं देना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, कभी भी बूढ़े व्यक्ति से ही राय ले, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव में जी रहा है, उसके पास तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का और वो बहुत कुछ देख चुका है जिसे तुम देखने के लिए तरस रहे हो, वो देख चुका है। इसीलिए उनसे सलाह लिए बिना आप कोई काम करते हैं तो असफलता आपके चारों तरफ मंडराने की संभावना बनी रहती है। इसलिए अगर आप सलाह ले लेते हैं तो हो सकती है कि असफलता थोड़ी सी कम हो जाए। और तीसरी बात,
कभी भी अपने आप पर गुरूर नहीं करना चाहिए। आप जवान हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी कदम उठाएंगे वो सही होगा। हो सकता है वो कदम गलत हो। अगर आप वही किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति से पूछ लेते हैं तो उसमें आपका जो वो सहयोग करेगा, आने वाले समय की आपकी बचत होगी और आपकी जान की रक्षा होगी। इसलिए एक्सपीरियंस और बूढ़े व्यक्ति से राय लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जैसे ही यह बात गीत कहता है, सभी वहाँ पर जो भी उपस्थित गीत थे वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हे गीत महाराज, आपने हम लोगों को धन्य कर दिया। और वहाँ से दोस्तों कहे तो सभी गीत वो खाना ना खाकर वापस अपने जंगल में पुनः लौट जाते हैं और दूसरी तरफ खाना की तलाश में चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और अच्छी लगी तो ये कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपसे मिलते हैं फिर अगली कहानी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।